आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। खुशी के साथ हालेलुया हालेलुया। मुस्कुराते हुए हालेलुया हालेलुया। आनंद से भरकर हालेलुया हालेलुया। पूरी शक्ति के साथ हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्यारे भक्तों, स्तुति आराधना हमारे जीवन में ईश्वर की शक्ति को लेकर आती है। स्तुति आराधना चंगाइयों के द्वार को खोल देती है। वह समय बहुत शक्तिशाली बन जाता है जब प्रभु के भक्त धरती पर मुंह खोलकर दुहाई देते हैं। जब हम यीशु की स्तुति करते हैं, हम ईश्वर की आराधना में स्वर्ग दूतों के साथ शामिल हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तो आइए मन लगाकर हम पूरे दिल से यीशु की स्तुति करें। इस नए दिन में यीशु का हाथ थाम कर हम बाहर निकले। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीषों को लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और चंगाइयाँ रिहाइयाँ लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और शक्ति और सामर्थ्य को लेकर नीचे आती है। तो हम सभी अपना हृदय खोलकर यीशु के पास आकर स्तुति आराधना करें, क्योंकि आज अवश्य प्रभु आप सभी को अपनी बहुतायत आशीष प्रदान करने वाला है। आइए इस गीत को गाते हुए, ताली बजाते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। महान तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। खुशी के साथ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्यारे भक्तों, प्रभु ने हम में से हर एक के लिए बहुत कुछ किया है। धन्यवाद देने का समय है। अपने दुखों का पहाड़ लेकर हम यीशु के पास आए, उसके चरणों में दंडवत करें। यह ना सोचे कि मैं तो पापी हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करता या मैं प्रभु के साथ समय नहीं बिताता, तो भला प्रभु मेरी क्यों सुनेगा। यह तो हम मनुष्य हैं कि हम केवल उसी से बात करते हैं जो हमसे बात करता है। हम केवल उसी की मदद करते हैं जो हमारी मदद करता है। लेकिन हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है। वो सबों की प्रार्थनाओं को सुनता है, सबकी मदद करता है। और पवित्र बाइबल इस बात की गवाह है
कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रभु के पास आया और वो खाली हाथ लौटा है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी बनकर यीशु के पास आए। हालेलुया। हालेलुया। आज आप भी प्रभु के सामने जब आए हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले आमीन। आमीन। हम प्रभु से कहें, प्रभु ना तो मेरे बल से ना ही मेरी शक्ति से, लेकिन प्रभु केवल तेरी आत्मा के द्वारा, केवल तेरे सामर्थ्य के द्वारा मेरे जीवन के तमाम दुख, कष्ट, पीड़ा टल जाएंगे। प्रभु आमीन। तू सामर्थ्यवान ईश्वर है। प्रभु तू बलवान ईश्वर है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु। न शक्ति से न तो बल से, Yes, Lord. पर तेरी आत्मा के द्वारा। केवल तेरे द्वारा न शक्ति यीशु। से न तो बल से, पर तेरी आत्मा के मेरे द्वारा। जीवन के सभी ये पहाड़ पहाड़ टल जाएगा, टल जाएंगे प्रभु। ये पहाड़ टल जाएगा, यीशु के ये नाम में। पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की ताली जय, बजाते बोलो हुए। जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। आवाज Praise you, Jesus. उठाएंगे, Hallelujah। आवाज हम उठाकर स्तुति साथ करें। बजाएंगे, यीशु महान है यीशु अपना। महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, मुस्कुराते हुए। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु की महिमा। है यीशु महान अपना, महान यीशु की स्तुति करते यह हुए, गीत सुनाएंगे। हाथों को फैलाते हुए हालेलुया 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 आशीषों का समय है, शक्तिशाली समय है। यह स्तुति आराधना व्यर्थ नहीं है। अवश्य आपके जीवन के सभी के कार्य पूर्ण होंगे। यीशु के नाम में विश्वास करते हुए हम स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया यीशु की महिमा। Praise you, Jesus। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। प्यारे भक्तों, पवित्र मिस्सा बलिदान में जब जब हम यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, तब तब हम यह घोषित करते हैं कि अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। अब मैं जीवित ना रहा प्रभु, बल्कि तू मुझ में जीवित है। मेरे जीवन की रक्षा करने वाले ईश्वर, हृदय खोलकर मैं तेरे सामने आता हूँ। और कौन है प्रभु जो मुझे इतना प्यार करता है, जो मेरी देखभाल करता है, सदा मेरे साथ रहता है। प्रभु को धन्यवाद दे उसके कभी ना खत्म होने वाले प्रेम के लिए, जो वादा करता है कि मेरा प्रेम अनंत काल तक बना रहने वाला प्रेम है। प्यारे भक्तों, अपने हृदय में उसकी शांति को ग्रहण करें, उसके प्रेम को ग्रहण करें। तमाम आशीषों कृपाओं को धन्यवाद दे। तमाम आशीषों कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हुए खुशी के साथ फिर से हम गाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, Yes, Jesus। उसकी संगति में Thank you, सदा Lord। रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद यीशु। उसकी संगति में सदा रहूंगा, Yes, Lord। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, होसाना के नारे लगाते हुए हम उसकी स्तुति करें। सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब
होसाना की प्रभु होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। होवे सना हमेशा, रब की होवे प्रभु सना, मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार समर्पित सना यीशु। हमेशा, रब की होवे मेरा घराना तेरे सामने हाजिर है प्रभु। रब की होवे सना अपनी आशीषों को हमेशा, ढूंढेल रब प्रभु। की होवे सना, प्यारे भक्तों, स्वर्ग का द्वार को खुला हुआ हम देखे। प्रभु हम में से हर एक को अपने हाथ खोल कर देखते हुए मुस्कुराता है, अपने हाथों को बढ़ाता है। आइए भक्तों, उसके हाथ को थाम ले और उसका हाथ थाम कर अपना जीवन बिताए। उससे कभी ना अलग हो, उसके साथ बने रहे, क्योंकि केवल उसी के साथ बने रहने पर हमारा कल्याण है, हमारा उद्धार है। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है सन्मति के सुसमाचार अध्याय 19 पद संज्ञा 14। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, विगत 2 दिन में हम लोग सन्मति के सुसमाचार से ही पाठ सुनते आ रहे हैं। विवाह का प्रश्न हमने सुना था, कुंवारापन के बारे में सुना था, और आज प्रभु बच्चों पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 3 महत्वपूर्ण चीजें यहां पर हमें देखने को मिलता है। एक, शिष्यों का जो एक प्रकार से रवैया था, और उसके बाद में प्रभु की प्रतिक्रिया, और प्रभु की उन पर बुलाते हुए, उनके अपने पास बुलाते हुए 2 बातें उन्होंने जो कही है, उन पर हम 3 बातों पर विशेष रूप से आज मनन करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि शिष्यों ने बच्चों को प्रभु के पास आने के लिए रोकते थे। ना सिर्फ रोकते थे, जो लोग उनको लेकर आते थे उन्हें डांटना भी शुरू किया था। तो शिष्यों का जो मनोभाव हम जानते हैं कि वो शुरू से लेकर प्रभु के मृत्यु तक इसी पर उलझता रहा कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। तो उनका सोचने का एक पैमाना था, और उसी के अनुसार बच्चे उनके सोच में कहीं पर भी नहीं था। प्रभु है, प्रभु राजा है, प्रभु से मिलने वाले लोग बड़े लोग होना चाहिए, या उस प्रकार के, उस लेवल के लोग होना चाहिए। शायद यही सोच उनके मन में था जब बच्चों को वो रोकते थे। तो इसलिए बच्चों को प्रभु के पास आने के लिए वो हमेशा रोकते थे, जो लाते थे उन्हें डांटते भी थे। तो प्रभु ने जैसे ही देखा कि शिष्यों के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, तो प्रभु बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। तो सर्वप्रथम प्रभु बच्चों की भूमिका को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा इंसान था। He was a perfect man, क्योंकि सच्चा और अच्छे इंसान हमेशा बच्चों की संगति पसंद करते हैं। बच्चों को देखने से उनका दिल भी
उनकी ओर आकर्षित होता है और बच्चों के संगति से वह खुश हो जाते हैं। अक्सर अच्छे माने वाले लोग और जिनके एक प्रकार की अच्छी पकड़ है, ऐसे लोग बच्चों के इस प्रकार के संगति से बड़े खुश हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु भी बच्चों को देकर बहुत खुश हो जाते हैं, तो इसलिए वह बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और क्या कहते हैं, स्वर्ग राज्य इन जैसे लोगों का है। वो ना सिर्फ बच्चों को पसंद करते थे, बच्चों का मूल रूप भी वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है क्योंकि वो निष्कलंक है, उनमें कोई प्रकार का पाप नहीं है। तो प्रभु ना सिर्फ बच्चों को पसंद करते थे और बच्चों को मूल रूप से जानते थे और उनकी भूमिका भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि ये बच्चों को ही बड़ा होना है और बच्चों का ही इस संसार है। कुछ समय के बाद वह बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने वाले लोग हैं। तो बच्चे भले अभी छोटे हैं, उनकी भूमिका सीमित है, लेकिन वहां पर सब कुछ खत्म नहीं है। वो बड़े होंगे और उनकी भूमिका भी वयस्कों के जैसे ही होने वाला है। तो 3 चीजों को हम इन वचनों पर देखने को हमें मिलता है। सर्वप्रथम प्रभु बच्चों को बहुत बेहद पसंद करते थे। दूसरा, बच्चों को वो मूल रूप से उनके निष्कलंक एक प्रकार के उनके कैरेक्टर था, उसी को जानते थे। और ये बच्चे जो है कल के भविष्य है, इसके बारे में भी प्रभु बहुत अच्छी तरह से जानते थे। शायद इस वजह से वह बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज वचनों को सुनते समय मैं तमाम माता पिताओं से कहना चाहूंगा, बच्चे ही सब कुछ है। माता पिता अपना जीवन अक्सर हमारे बच्चों के लिए समर्पित करते हैं और उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारे लोगों के इस प्रकार की प्रार्थना निवेदन प्राप्त होता है जिसमें कहा जाता है कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वह नाना प्रकार के एडिक्शन के शिकार हुए हैं, प्रभु की राह पर नहीं चल रहे हैं। उनके मन परिवर्तन के लिए प्लीज प्रार्थना कीजिए। चूक कहां हुई है? आप में से कितने लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हुआ है? हमारे बच्चों के परवरिश में हमारे हाथ से कुछ तो चूक हुआ है। मैं माता पिताओं से कहना चाहूंगा और विशेष रूप से अभी अभी माता पिता बने लोगों से कहना चाहूंगा, बच्चे ही हमारे भविष्य है और जो चूक अनेक लोगों से होता है वे आपके हाथ से ना हो। अपने बच्चों के लिए पर्याप्त समय दे, उन्हें संस्कार दे और उन्हें हमारे धर्म की बातों को समझाए। प्यारे भाई और बहनों, जो माता पिता बच्चों के लिए बराबर से समय देते हैं, संस्कार देते हैं और उसके साथ साथ विश्वास देते हैं, अक्सर ये बच्चे इस प्रकार के राह भटकते नहीं हैं। जब हम हमारे बच्चों को बाकी सब कुछ देते हैं, धन देते हैं और जो वो कहते हैं उसे प्राप्त कराते हैं और उनके तमाम संसाधनों को, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, ऐसे बच्चे ऐसे देखने को मिला है कि आगे जाकर बिगड़ जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूंगा, मैं 3 विशेष बातों पर आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अपने बच्चों को आपका समय दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका समय दे।
अपने बच्चों को संस्कार दे, अच्छा संस्कार दे, जो कोई आपके लिए वैल्यू है ये हमारे बच्चों को भी दे। और तीसरी बात, अपने बच्चों को विश्वास दे। ये तीनों पर अगर आपका समय आप खर्च करेंगे, यकीन मानिए आपके बच्चे राह नहीं भटकेंगे। मुझे इस प्रकार की प्रार्थना निवेदन नहीं मिलेंगे कि हमारे बच्चों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना किया करें। प्यारे भाई और बहनों, अपनी जिम्मेदारी, विशेष रूप से युवा दंपतियों से कहना चाहूंगा, माता पिताओं से कहना चाहूंगा, अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों के अच्छे परवरिश का है। वो जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। जो रास्ता आप दिखाएंगे उसी रास्ते से आपके बच्चे चलेंगे, और जो रास्ते से आप अपने बच्चे को चलाना चाहते हैं उसी पर स्वयं चलना शुरू कीजिए। फिर से दोहराना चाहूंगा, बच्चों को समय दे, बच्चों को संस्कार दे और बच्चों को विश्वास दे। आमीन। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ, हम बताने आए हैं। हाँ, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं। हाँ, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। कृष्ण में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 8 में वचन कहता है, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। हाँ प्रभु, प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर ईसा मसीह नाजरी एक रूप रहते हैं। वह जीवित ईश्वर हैं, वह वचन के रूप में भी उपस्थित हैं, वह युग ख्रिस्त के रूप में भी उपस्थित हैं। वह जीवित ईश्वर नाजरी हैं, वह हमें सुन सकते हैं, वह उनका हाथ बचाने में हमारे लिए सामर्थ्यवान है। इसीलिए हम आइए प्रभु से प्रार्थना करें। वचन यह हमें बताता है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 32 में, मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। हमारा प्रभु जीवित ईसा मसीह नाजरी मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है। आज वही प्रभु ईसा मसीह के नाम लेकर इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में, यदि तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। इस वचन के सामर्थ्य से जीवित ईसा मसीह के नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं। जोशना लकड़ा को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके सभी शारीरिक बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे चंगाई दाता यीशु नाजरी, जब तू उसे चंगाई प्रदान करेगा तभी वह चंगाई प्राप्त करेगी। जब तू उसका उद्धार करेगा तभी वह उद्धार प्राप्त करेगी। उसके उद्धार के लिए, उसके चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं क्रिस्टीना पॉल को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसकी आर्थिक तंगी में तू आ और उसे सामर्थ्य प्रदान कर, सहायता प्रदान कर, उसकी तंगहाली में तू उसे आशीषित कर। हम प्रार्थना करते हैं स्तुति कुमारी के लिए जो बुखार से पीड़ित है, तू वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी है, जीवित युग ख्रिस्त में उपस्थित ईसा, जो पेतरुस के सास की बुखार को स्पर्श करते हुए उसे चंगाई प्रदान किया। हम प्रार्थना करते हैं संगीता तिग्गा को जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए। सुरेंद्र मरकाम के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस समय दुर्घटनाग्रस्त होकर रोग सैया में हैं, उसकी माँ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं।
जिसका पैर कट गया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उसकी बहन का जिसके दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण पैर कमर में चोट है, उस चोट से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु, इन सभी रोगियों को, इन सभी दुर्घटनाग्रस्त लोगों को और इस नित्य आराधना में भाग लेकर चंगाई, छुटकारा और मुक्ति के लिए प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासियों को तेरे पवित्र घावों में अर्पित करते हुए, हे जीवित ईसा, तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हे पवित्र युग क्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु मसीह नाजरी, वचन कहता है निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हाँ प्रभु, जीवित ईसा मसीह नाजरी 2000 साल पहले संध्या समय लोग बड़े विश्वास के साथ तेरे चरणों पर रोगियों को लाकर रख देते थे, अबदूत ग्रस्तों को लाकर रख देते थे, और तू उन्हें शब्द मात्र से चंगाई प्रदान करता था, छुटकारा प्रदान करता था। अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे, और तू उनकी सारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेते हुए उनके रोगों से उन्हें तू चंगाई प्रदान करता था। उसी प्रकार प्रभु, इस समय हम तेरा पवित्र नाम लेकर प्रार्थना करते हैं मरीना फर्नांडिस को समर्पित करते हुए, पेट की बीमारी से, लिवर की बीमारी से और अन्य शारीरिक बीमारियों को अपने ऊपर लेते हुए, अपने घावों में स्वीकार करते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं तासवी और श्रेष्ठ को समर्पित करते हुए, प्रभु जी पढ़ाई में इन दोनों को सहायता प्रदान कर और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रदान कर, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान कर। उन सभी भाई बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी पढ़ाई में उन्हें सहायता प्रदान कर, जिन्हें लोग मंद बुद्धि कहकर पुकारते हैं, जिनका क्लास में और क्लास के बाहर अपमान किया जाता है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी तिरस्कार किया जाता है, उन्हें घृणित किया जाता है। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे भाई और बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और पवित्र आत्मा का ज्ञान, विवेक उन्हें प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं इंदो सेराफिम को अर्पित करते हुए, हाथ टूट गया है प्यारे यीशु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। वेस्ट क्या बोलते हैं, हाथ, हाँ हाथ, कलाई, हाँ। हम समर्पित करते हैं इंदु सेराफिम को प्रभु, रिस्ट टूटने के कारण वह इस समय तेरी ओर देख रही है कि तू अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाते हुए, उसे स्पर्श करते हुए उसे चंगाई प्रदान करेगा। अपनी पवित्र इच्छा अनुरूप तू ऐसा ही कर यीशु। जीवित ईसा नाजरी, इसके लिए इस समय हमें तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। रूथ मेरी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके शरीर के सारे रोगों को अपने ऊपर ले और उसकी सारी दुर्बलताओं को दूर कर और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। साथ ही ईसा मसीह नाजरी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस नित्य आराधना में अपने दुख, अपने रोग, अपनी बीमारियों,
अपने पीड़ाओं, अपनी वेदनाओं को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने जीवन की अशांति को, अपने मन की व्याकुलताओं को लेकर बैठे हैं इस नित्य आराधना में और तेरी ओर देख रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी अपने बच्चों को लेकर बैठे, अपने पति और पत्नी को लेकर बैठे हैं, व्यवसाय को लेकर बैठे हैं, नौकरी को लेकर बैठे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी तेरी ओर देख रहे हैं कि तू उन पर दया करेगा, उन पर दया दृष्टि करते हुए उन्हें चंगाई, छुटकारा, मुक्ति और आशीष प्रदान करेगा, बरकत करेगा उनके जीवन में। अपने पवित्र इच्छा अनुरूप ऐसा ही कर। इन सभी अर्जियों को हे यीशु तेरी ओर उठाते हुए, पवित्र नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 यीशु चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे, शांति दे, यीशु आराधना हालेलुया 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 यीशु आराधना 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 आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। 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 मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है। कट